पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट में। इस देश को किसी की ऐसी नजर लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफर करना शुरू हो गया। कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। भागना ही पड़ेगा। अरे इस मुल्क का जो हाल हो चुका है, अब ये सही नहीं हो सकता। आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और अपना क्या हाल है जी, भिखारी कटोरा लेके मांग रहे हो ये वो। हमने अपनी क्या पहचान बना दी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, अब जज्बाती पाकिस्तानी का जज्बा ख़त्म होने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट अब दुनिया में कोई नहीं करता। और ऊपर से पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी बहुत बुरा हाल है। इसीलिए तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं। और पाकिस्तान का एक फेमस इमेज बन गया है कि पाकिस्तान भिखारी है। और अभी दुनिया के पासपोर्ट का एक रैंकिंग आया था, तो उसमें पाकिस्तान के पासपोर्ट का रैंकिंग दुनिया के टॉप 5 वर्स्ट पासपोर्ट में था। और पाकिस्तान में काफ़ी सारे क्राइसिस भी चल रहे हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, और अभी तो वीट क्राइसिस भी आ गया है। इसीलिए दुनिया की कोई भी कंट्री पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करती, तो इन्वेस्ट करने की तो बात भी नहीं है। इसीलिए अब पाकिस्तानी भी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या वैल्यू है, पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। मैं पहले तो कहूँगा हम पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीज़न ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं। हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं, जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो ज़हीन समझते हैं। चलो है नहीं हम ऐसे। ठीक है। और हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर, चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं। हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए। हमारे बच्चे वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही। बस एक ही है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, मगर मॉरल वैल्यूज में हम बहुत डाउन हैं। ठीक हो गया। बड़ी अथेंटिक बात की गई है। कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी हमारी गवर्नमेंट स्टेबल होगी, इमरान खान आएंगे, नवाज शरीफ आएंगे, जरदारी वट एवर जो भी कोई आएगा वो ये हमारी वैल्यू बेहतर करेगा। लेकिन इन्होंने जो बात की है, भाई जब तक हमारे पास एथिक्स नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए बाहर, तो हम जैसे लोग जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम में भी हमारे यहाँ बड़ी तफरीक है। अच्छा। एक गरीब का बच्चा वो और तालीम ले रहा है, और एक जो है एचएसएन का बड़ा वो बच्चा वो हमेशा आगे जाएगा, क्योंकि उसको दी जाती तालीम ऐसी कि आपने एलीट बनना है। और गरीब का बच्चा चारा 10वीं करने के बाद उसको आगे दाखिला नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो उसके पास फीस नहीं होगी देने के लिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई आम आदमी अच्छी तालीम ले। क्वालिटी एजुकेशन हासिल करनी है, अगर आपने खाली वो अपना एजुकेटेड वो वाला बनना है कि जो नाम पढ़ना जानता हो, लिखना। हमारे यहाँ बीए पास है, मगर उनकी वो क्वालिटी एजुकेशन है। आपने जैसे बात की, क्वालिटी एजुकेशन वो होगी जो सब एक सिलेबस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, और सबको मिलना चाहिए। वो एक गरीब के बच्चे को मिलना चाहिए और अमीर के बच्चे को। और इंशाल्लाह इससे कौम में एक वैल्यूज भी आएंगी, उनकी एथिक्स भी ठीक होंगी, और हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। अभी कुछ टाइम पहले की खबर थी जो सऊदीया से या गल्फ कंट्रीज की अगर बात करें, वहाँ पे ये कहा, रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि जितने भी वहाँ पे भिखारी पाए जाते हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट 90%, 85%, 90% वो पाकिस्तानी होते हैं। इस रिपोर्ट के बाद, इस न्यूज़ के बाद इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या इमेज है। और दूसरे नंबर पे वही बात नेबर की बात करें, वो वहाँ पे जाके मैनेजिंग पोस्ट पे हैं, मतलब, और हम वहाँ पे एक तो लेबर पोस्ट पे हैं, या फिर वही कि हम वो वाली पोस्ट है पे बात आपने की है कि हमारे यहाँ ना वही फिर आ जाएगी वैल्यू की बात। हमारे यहाँ शर्म एथिक्स नहीं है। हम मांगते हैं, हमने कहा ना देगा चलो और दूसरा दे देगा। और वो बाहर जाते हैं उम्रे के बहाने, मगर वहाँ मांगते हैं। मैं खुद उम्रे पे गया था, मुझे पता कि मैं जानता था ये पाकिस्तानी है, ये मांग रहे हैं। बांग्लादेश पहले सूरत हाल थी, हमसे बड़ा वर्ष था। अब उन्होंने बहसीत एक नेशन जिस काज पे भी खड़े हुए हैं, वो एक काज पे खड़े हो गए और हमसे आगे चले गए। पहले हमारी एग्जांपल थी कि 2 टके का बंदा, बांग्लादेशियों का टका जो है ना वो हमसे डबल है। अब ये देख लें सूरत हाल, पाकिस्तान से निकल के वो ज़्यादा बेहतर हो गए। जिनको हम कहते थे कि ये हमारे लिए, मैं आपको बताता हूँ जी, उनकी एजुकेशन का म्यार ये है कि मैंने BSc इंजीनियरिंग की, तो हम गए थे थाईलैंड पढ़ने के लिए। हमारे जो दोस्त साथ थे वो कर्नाटका से थे, वो इंडियंस थे।
तो हमें बड़ा हुआ ताज्जुब कि ये हमें पढ़ा रहे हैं तो ये हमसे ज़्यादा क्यों है। तो उसने बताया कि उसने बीएससी के बाद एमफिल एमएससी की, एमफिल किया और उसने पीएचडी की, उनके पास मौके हैं। हमारे यहाँ कन्वर्शन रेट जो बीएससी इंजीनियरिंग के बाद मैं अपने शोबे से बता सकता हूँ कि एमफिल का रेट 2% है और पीएचडी का 1% है, 1% है। और ये है उनके पीएचडी वैल्यू बहुत है उनके यहाँ, डॉक्टर ने उनके रिसर्च जारी है, एजुकेशन क्वालिटी है उनके पास। यही वजह ना आज वो चांद पे भी पहुंच गए और हम तो वही एमएससी और एमफिल ने जो जदीद रिसर्च की इस वजह से वो आगे गए। हमारे यहाँ एक लेवल है, बस डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आगे रिसर्च पेपर या रिसर्च नहीं करते। हम वो उनकी किताबें पढ़ते हैं। अभी भी इंजीनियरिंग की बेसिक बुक्स इंडियंस की हैं। मैं इसका गवाह हूँ, मैंने तो किताबें उनकी पढ़ के हमने किया और हम उन्हीं को गालियाँ निकालते हैं, उन्हीं की किताबें पढ़ते हैं, हमने खुद अपनी नहीं बनाई किताबें। अच्छा, तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और पाकिस्तानी ने बताया कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में कोई नहीं है। और दूसरी बात बताई कि इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन में कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया का एजुकेशन दुनिया का टॉप एजुकेशन सिस्टम है, इसीलिए तो इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान 1 बिलियन के लिए IMF से भीख मांग रहा है। और एक बात पाकिस्तानी ने मज़ेदार बताई कि सऊदी अरबिया और UAE में जितने भी भिखारी है उसमें से 95% तो पाकिस्तानी है। तो लगता है पाकिस्तानी का तो ये मेन बिजनेस है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी यही धंधा करते हैं। और यह पाकिस्तानी ने बिल्कुल सच बता दिया कि अब इंडिया और पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है और पाकिस्तान में हर दिन नया क्राइसिस आता है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।